हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना मशीन डिज़ाइन ME 308 का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक, पहला टॉपिक जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं। डिज़ाइन कंसिडरेशन का अर्थ ये है कि वह फैक्टर्स जो कि किसी भी मशीन का विकल्पन जो है उसको प्रभावित करते हैं उन्हें अपना डिज़ाइन कंसिडरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपना कह सकते हैं कि जैसे मान लो एयरप्लेन डिज़ाइन करनी है अपने को, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो ये है लाइट वेट। स्पेसिफिक वेट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसी तरह अगर अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मोटरसाइकिल डिज़ाइन कर रहे हैं, कार डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें जो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बहुत महत्व रखता है। ऐसे किसी भी डिज़ाइन के लिए कोई भी फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन सभी चीज़ों को अपने क्या है डिज़ाइन कंसिडरेशन कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी मशीन डिज़ाइन में ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं वो हैं, पहला है मोशन ऑफ पार्ट्स और काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन। किसी भी मशीन के लिए गति आवश्यक है। जब तो गति के लिए अपने को मैकेनिज्म चाहिए, तो मैकेनिज्म कौन सा है, किस तरह का मैकेनिज्म अपने को उसमें काम में लेना है, वो पहला डिज़ाइन कंसिडरेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस काज्ड बाय द लोड। कोई भी मशीन कंपोनेंट है जो गति करेगा तो उस पर बल लगेगा तो उसके कारण से स्ट्रेसेज उत्पन्न होती है। तो वो स्ट्रेसेज किस तरह की उत्पन्न होंगी, बल किस तरह के लग रहे हैं, ये फैक्टर भी अपने को डिज़ाइन में ध्यान में रखने पड़ते हैं। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। किसी भी मशीन अवयव के लिए अपने को निर्माण के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब वो मटेरियल कौन सा लिया जाए, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मशीन जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, और वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उस मशीन अवयव के लिए फिट हैं या नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टीज़ और कॉस्ट अपना किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स। जो भी मशीन अवयव है उसके आकार कैसा है, उसकी साइज क्या है, इस पर भी मशीन डिज़ाइन जो है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ लुब्रिकेशन, फ्रैक्शन रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। किसी भी मशीन अवयव में जब गति होगी तो उसके अंदर घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण के कारण से पावर लॉस होता है। तो अपना उसको कम करने के लिए किस तरह से उसको लुब्रिकेट करें, ये फैक्टर भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक फीचर्स। किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसके जो स्विच वगैरह हैं, कोई लीवर वगैरह हैं, वो ऐसी स्थिति में होने चाहिए ताकि अपना इजीली उनको ऑपरेट कर सकें और कोई भी हर्डल उसके अंदर ना आए। और वो जो भी मशीन है वो उसके इकोनॉमिक फीचर्स भी अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कॉस्टिंग जो है वो कम से कम रहे, क्योंकि कॉस्टिंग अगर ज़्यादा होगी तो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते और उसके लिए अपने को कॉस्ट भी मिनिमम रखनी पड़ती है। तो ये भी एक डिज़ाइन कंसिडरेशन है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। कोई भी पार्ट्स जो है वो अपने को स्टैंडर्ड पार्ट्स ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम पार्ट्स को अपना एक स्पेशल रूप में बनवाएंगे या मार्केट में अवेलेबल से तुलना करेंगे तो जो स्पेशल से बनाएंगे वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इसलिए अपने को डिज़ाइन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो भी मशीन पार्ट डिज़ाइन करें वो इस तरह का हो कि ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध हो, स्टैंडर्ड साइज का हो, ताकि उसको बहुत सी कंपनियाँ बनाती हों और अपने लिए वो इजीली आसानी से उपलब्ध हो जाए और कम कॉस्ट पर उपलब्ध हो जाए। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस। मशीन के जो ऑपरेशन है उनमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है मशीन के लिए भी और मानव जीवन के लिए भी। तो ये भी डिज़ाइन कंसिडरेशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वर्कशॉप फैसिलिटीज़। कोई भी इंजीनियर जो है उसको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जिस मशीन अवयव की वो डिज़ाइन कर रहा है वो जहाँ पे बनेगा उस मशीन वर्कशॉप में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, वो उस तरह का निर्माण कर सकता है नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर उस वर्कशॉप में वो कार्य नहीं होगा तो कहीं दूसरी जगह जाके कार्य करवाना पड़ेगा और दूसरी जगह कार्य करवाने से वो कॉस्ट बढ़ जाएगी और उससे मार्केट में स्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। नंबर ऑफ मशीन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कितने आइटम मशीन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करनी है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिट कॉस्ट अगर एक दो आइटम भी बना रहे हैं तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर बहुत सारा बल्क में बन रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग वगैरह या ऑटोमेटिक ऑपरेशंस अपना यूज़ कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट भी कम होती है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी मशीन अवयव के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम होनी चाहिए।
अल्टीमेटली पार्ट्स जब अलग अलग बन जाते हैं तो मशीन निर्माण का असेंबली भी ज़रूरी है, तो असेंबली का फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी भी मशीन डिज़ाइन के लिए कंसिडरेशन के रूप में काम में लिए जाते हैं।